AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स लिखते जाइए, ये सब वर्ड लिख लिया करें पूरा, एमसीक्यूज में ये चीजें आएंगी। और उसके बाद जो डाटा इन ट्रांजिट है उसके लिए स्टैंडर्ड कौन से यूज होते हैं? TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। डाटा ट्रांसपोर्टेशन में है तो उसके ऊपर जो लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंक्रिप्शन के फॉर्म में लगाया जाता है TLS का, मतलब उसके लिए स्टैंडर्ड यूज होते हैं TLS। ये पहली एक्टिविटी है, पहला मेजर है जो हम डाटा को सिक्योर रखने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद अगली क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। मतलब सिंपल एक प्रोसेस नहीं हो रही, मतलब मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल टू द डाटा। आप इसको क्या कह सकते हैं? मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल टू द डाटा। कि डाटा को एक्सेस करने के लिए एक कंट्रोल सिंपल आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, ये कंट्रोल है, लेकिन ये मल्टीपल लेयर है। यूजर नेम पासवर्ड, उसके बाद आपको ईमेल आती है, वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड होता है, या वो वाला पॉपअप्स आ जाते हैं जैसे आप ईमेल में लॉगिन करते हैं, या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आ जाती है। इस तरह एक ऑथेंटिकेटर ऐप यूज होती है, अगर आपको पता हो किसी को ऑथेंटिकेटर ऐप्स होती है, तो मल्टी लेवल ऑथेंटिकेशन यूज करें कि अगर सिर्फ पासवर्ड आपका कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो उससे सिर्फ कोई बंदा आपकी आईडी को ओपन ना कर सके, बल्कि कोई और वजह से बायोमेट्रिक हो, ईमेल हो, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो, तो आप नहीं दूसरी चीज करेंगे। तीसरी फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। फायरवॉल ये बेसिकली देखें, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये फिजिकल सिक्योरिटी में आता है, इंक्रिप्शन भी नॉर्मली फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आता है, लेकिन फायरवॉल जो है ना ये फिजिकल नहीं, ये आप डिजिटल सिक्योरिटी कर सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर किसी किस्म का वायरस, हैकिंग, किसी किस्म के मैलवेयर, फिशिंग, इस तरह की एक्टिविटीज आपके सिस्टम के अंदर ना हो। अनऑथोराइज्ड डिजिटल एक्सेस रोकने के लिए जो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या मैयर्स यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? फायरवॉल एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फायरवॉल आपके सिस्टम में, आपके पास लैपटॉप्स है, उनमें फायरवॉल होती है। इसके अंदर अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो पायरेटेड होगा, जैसे नॉर्मली बार विंडो पायरेटेड होती है, क्या बाय करते हैं विंडो? नहीं, पायरेटेड मतलब हैक की। इसी तरह एंटीवायरस भी हम पायरेटेड यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज़्यादातर हम पायरेटेड यूज करते हैं। तो अगर आपकी फायरवॉल इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल करें, ये सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर रिस्क होता है, इसके अंदर किसी ने छेड़छाड़ की हुई है। ये जो ट्रस्टेड कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसका 100% जो है सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसके अंदर किसी और की चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो फायरवॉल आपको प्रिवेंट करते हैं, लिहाजा उसको इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले फायरवॉल ऑफ करके और फिर हम इंस्टॉल करें। ठीक हो गया? खैर, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, हमेशा ओरिजिनल बाय करके ऑफिस और विंडोज यूज करें। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो एज अ टीचर हम आपको बहुत अलग सिखाएंगे, ये क्या कहते हैं हैक और इस सॉफ्टवेयर इलीगल एक्टिविटी से जो किसी को कह रहा हूँ आगे चलते। ओके, उसके बाद जी एथिकल हैकिंग क्या होती है? मेरा बच्चा बात चुका ऐसा होती है और ये हमारे साथ होता है कि आपका फेसबुक है, आपका अपना सारा कुछ है, पासवर्ड भूल क्या करोगे? तो फिर इसके लिए हमें वो प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं जो विदाउट लॉगिन पासवर्ड भी इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और वो करते हैं और आपको चीज़ें रिकवर करते हैं। हैकिंग ही है। एथिकल से मुराद क्या है कि विद कंसेंट हो रही है, किसी के राइट्स मैनिपुलेट नहीं हो रहे, दैट्स इट। अगर वो मैनिपुलेट हो रहे हैं तो अनएथिकल। हैकिंग है एंड हैकिंग इज नॉट अ गुड थिंग। एथिकल हम उसे धक्के से कह देते हैं कि चले किसी के राइट नहीं हो रहे, लेकिन बहरहाल इट्स अ क्राइम। आप किसी और के सर्वर के अंदर इन हो रहे हैं, आप फेसबुक का सर्वर है, आप उसमें खुद जा रहे हैं, इन हो रहे हैं, पर ये क्या क्यों आपने सीखी हुई? किसका सॉफ्टवेयर आपने व्हाट्सएप हैक करना? बहुत सारे लोग मेरा प्लीज कर लो, बल्कि कर लो यार, कम से कम उसके अंदर 400 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जब भी विकास मैसेज भेजता है 400 बार पहले मैसेज मेरा दिमाग खराब होता है, रोज हैक करके उसे डिलीट कर दे अगर क्या दे सकूँ कि हैक हो गया सिस्टम, ऐसे डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद एंड पॉइंट्स क्योंकि जो डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर आप डाटा यूज कर रहे हैं उनको आपने स्टोर करना है। जब आपका मोबाइल है, आप मोबाइल के अंदर ऐसे यूएसबी ना रखें कि भाई आपको पता नहीं है कोई यूएसबी में डाला उसके अंदर वायरस हो सकता है। आप ऐसे ही आपको व्हाट्सएप पर लिंक आए, इस पर भी क्लिक करें और 50,000 का बोनस पाएँ, आप क्लिक करते हैं तो पता नहीं क्या कुछ किस को शेयर हो जाता है। जी तो पाकिस्तान आए होते हैं कि जनाब आप कितने प्लाट, कितने सोने, 4 गाड़ियाँ
से आए और 3-4 भी आपको सेट नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये डिवाइस को भी आपने सिक्योर रखा है। आप सारी मेजरमेंट कर लें, लेकिन अगर आपकी डिवाइस कंप्रोमाइज हो, मेरी थी, मैंने मोबाइल ले लिया था, मेरा मोबाइल खराब हो रहा था या अपने पास तो खराब नहीं होता, पहले फिर कोई नहीं सस्ता होता है और चेंज करें। और खासतौर पर उस वक्त ओप्पो मोबाइल आए थे और उनके कैमरे बड़े ज़बरदस्त है, ब्यूटी लेवल 100 होता है उसके अंदर। हाँ, इस टाइप के कैमरे वगैरह थे पहले के मोबाइल के अंदर ब्यूटी लेवल, वो भी ओप्पो में आए थे, ब्यूटी लेवल 3, 4, 5, 7, 100 तक होता था। आप 100 करते थे, आप तस्वीर से गायब हो जाते थे, इतने अच्छे हो जाते थे। तो मैं क्या मोबाइल 15,000 का बड़ा प्यारा सा, और पीछे उसकी जो बैक साइड थी शाइनी सी मिलिट्री एंड ब्लू विद मैरून शेड, उसके अंदर बड़ा प्यारा सा मोबाइल 15,000 डबल नहीं मिल गया क्या दो सेकंड मारना मैंने दे दो चल, और वो बड़ा बेहतरीन चला, 1 साल तक ठीक चला। साल बाद गड़बड़ होना शुरू हो गया। बड़े बड़े मोबाइल की सेटिंग हो जाती है। अगर ये आपके साथ भी किसी कुछ हो रहा है तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका क्या इलाज है। बड़े बड़े स्क्रीन ऑन हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं होता, कुछ ऐप्स ऐसे ही इंस्टॉल हो जाती थी, मैंने कभी की नहीं होती थी, कभी थीम चेंज हो जाता था उसका, खुद बहुत आपको थीम पे वापस लाने का हिसाब बन जाता था। और नहीं कॉल, हाँ इंटरनेशनल नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल आती है और व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है आपका, जैसे आप उस मैसेज को ओपन करते हैं व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा आपको बड़े बड़े गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो ये सारी निशानियां हैं कि बेटा आप बच्चे के चक्कर में रगड़े जा चुके। खैर ये सब कुछ हो रहा था, तब भी बर्दाश्त कर रहा था। यकदम मुझे एक दिन मैसेज आया, मेरी जो सिम है ना मोबाइल की, जैसे पोस्ट हो उसकी बिल आ गई, उसकी जो लिमिट है वो 10,000, मतलब 10,000 तक मैं यूज़ कर सकता हूँ, 10,000 क्रॉस करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट करना। 10,000 की लिमिट है तो मुझे अपनी 6-8 महीने करना भी नहीं पड़ता, प्रॉफिट में बड़ा बेफिक्र होता हूँ। मैं बैठा, मुझे मैसेज आया, योर क्रेडिट लिमिट हैज़ रीच्ड 90%। ये कैसे हुआ? मैंने बोला कि मेरा बिल बना हुआ है, तो बहुत सारा मैंने हिस्ट्री निकाल के देखी, सारी इंटरनेशनल नंबर पर कॉल पड़ी। तो फिर मैंने पहले तो अपनी इंटरनेशनल रोमिंग बंद कराई, फोन करके प्लान पे वो बंद किया, उसके बाद अभी और उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ होती है। आपकी इसी पैसा ऐप ब्लॉक हो जाती है, आपकी बैंकिंग ऐप ब्लॉक हो जाती है उस मोबाइल के अंदर आप यूज़ करेंगे। तो बेसिकली रूटेड मोबाइल, मतलब करप्टेड मोबाइल था, उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह की चीज़ डाली हुई थी। उन्होंने मेरे हैक कर लिया था और कंप्यूटर्स के यूज़ करते हुए मेरी सिम की जगह इंटरनेशनल कॉल करा। तो ये आपसे अगर आपके रिश्तेदार कुछ बाहर रहते हैं तो उनको इस चीज़ का बेहतर आइडिया होगा कि वहाँ भी ये कॉलिंग सर्विसेज मौजूद होती है। असल बहुत महंगी कॉल पड़ती है इंटरनेशनल, तो व्हाट्सएप आ गया, पहले फ़ोन पर होती थी तो काफ़ी महंगी पड़ती थी, मतलब अराउंड पर मिनट आपको 20 रुपये पड़ते थे 100 रुपये। तो फिर लोगों ने ये वाले काम किए हुए थे, इसके जरिए कंप्यूटर से कॉल होती थी, आप कंप्यूटर करते थे। इसी तरह अभी मैंने इसी की एग्जाम्पल दी थी आप लोगों को कि हाँ उनकी फीसें पाउंड्स के अंदर होती हैं और लोग आपको मिल जाते हैं कि आपकी फीस 80 पाउंड है तो हम 50 पाउंड में आपका कराएंगे। तो क्या करते हैं, आप 50 पाउंड लेते हैं, किसी और के क्रेडिट कार्ड का डाटा यूज़ करके आपकी पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं, उनको 50 पाउंड यहाँ से आए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप कैश नहीं निकाल सकते। तो ये वो चीज़ होती है जब आप ये कैसे डाटा लीक होता है, ये डाटा क्रेडिट कार्ड का डाटा कैसे लीक हुआ, एक्चुअली वो डिवाइस जिसके अंदर से क्रेडिट कार्ड यूज़ किया वो करप्ट हो गई, वो डिवाइस सिक्योर नहीं। तो हर जगह अमीर होने के चक्कर में कार्ड ही स्वाइप करते रहते, कहीं पे कैश भी हो जाता है। तो लिहाजा ये चीज़ जो है आपकी इसमें आप एंड पॉइंट स्टोर किया जाता है कि जो डिवाइस है जिसके अंदर आपने डाटा एक्सेस करना है, डाटा ओपन करना है, प्रोसेस करना है, उसका सिक्योर होना भी ज़रूरी है, सच लैपटॉप मोबाइल फोन वगैरह। उसके बाद डाटा लॉस प्रिवेंशन, इंप्लीमेंटिंग टूल टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी इनखला निकलना, हिजरत करना, किसी खतरनाक जगह से निकलना, मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स इसमें भी होते हैं। डाटा एक्सफिल्ट्रेशन, लॉकिंग सेंसिटिव डाटा फ्रॉम बीइंग ईमेल्ड एक्सटर्नली, मतलब इस तरह की आप एक्टिविटीज लॉक करें कि आपके सिस्टम में से डाटा बाहर सेंसिटिव डाटा ना जा सके। जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे फॉर्म्स में होता है, फॉर्म्स में आप अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी कनेक्ट नहीं कर सकते, आप करेंगे इसे वो नहीं है सिक्योरिटी वजह। कोई शख्स यूएसबी में डाटा कॉपी करके ना देखेगा, कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहेंगे, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर्स, ताकि आप यूट्यूब में ड्रामा या सीजन डाउनलोड करके और आपको घर देखें, वो डाउनलोड ही नहीं होता, तो है सिक्योरिटी वजह किसी किस्म का कोई। अब ये जो आईडिया में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये सारे ये सिक्योर ओपन सोर्स के साथ जो आपको फ्री हो जाएगा, सिंपल सा इनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आईडिया वगैरह ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लीगल नहीं, इलीगल है,
यूट्यूब अगर आपको नहीं डाउनलोड निकाल करेगा, आप कोई और सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड करें तो आप लीगल काम करें, तो वो कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता। तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, यूएसबी अटैच नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लिमिट से बड़ी फाइल आप ईमेल नहीं कर सकते होते। डिपेंड करता है कि उस फॉर्म का आईटी डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग। तो ये बेसिकली किस लिए लगाई जाती है, वजह से डाटा आपके सिस्टम में से लीक ही ना हो, बाहर ना जाए, कोई लेके ही ना जा सके, तो कहते हैं डाटा लॉस प्रिवेंशन टेक्निक। और जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा आईटी डिपार्टमेंट पूरी की पूरी पॉलिसीज प्रोसीजर इस तरह से डिजाइन करें कि भाई किसी भी पॉसिबल तरीके से डाटा की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। मतलब मैक्सिमम प्रोसीजर्स रखें अप्लाई करके, मैक्सिमम कंट्रोल्स रखें, मैक्सिमम सिक्योरिटी की चीजें अप्लाई करके रखें और अपना एटीट्यूड मैक्सिमम स्ट्रिक्ट रखें कि किसी भी तरह का, मतलब आप आर्किटेक्चर मतलब डिजाइन पूरे डिपार्टमेंट का आप डिजाइन ऐसे बनाएं कि हर चीज इंतहाई सिक्योर है। इस चीज को हम कहते हैं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। किसी में भरोसा नहीं है, यहाँ पे मौका हो ठीक है, घर में होंगे, यहाँ पे जा रहे हो चीजें चेक करा के, इस तरह बैंक में कैशियर्स होते हैं, जब वो जाते हैं तो सारी चीजें उनसे ले ली जाती हैं और जब बाहर निकलते हैं पूरी तलाशी करके बाहर निकलते हैं। भाई ठीक है, तुम बहुत ईमानदार हो, 5 वक्त नमाज़ी पढ़ते हो, माथे में महराब भी बना हुआ है और तबलीगी जमात में शबे जुम्मा भी लगाते हो, लेकिन भाईजान इंसान के साथ शैतान को मिल गया है, इंसान को भरोसा है, शैतान पे ये लोग कहते हो, ये भी कभी आपको कह देंगे कि यार भरोसा नहीं है, तो भाई आप पे है, आपसे जो शैतान है उस पर नहीं, सिंपल सी। तो शैतान पे भरोसा नहीं, तो जीरो ट्रस्ट, किसी पे भी भरोसा नहीं करना इस मामले में कि चले यार ये तो सीनियर मैनेजर है, ये कह रहा है तो मैं इस प्रोसीजर को बाईपास कर, कल वो वही मुकर जाएगा। मैंने तो भाई जब मैंने कहा भी था तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई करना, आपकी थी ना, तो फिर भी आप उसने क्या भी किया तो आपने क्यों किया। आगे चलो, अभी जो नए थ्रेट्स मार्केट में कौन से आ रहे हैं, रैंसमवेयर, ये वो नॉर्मली वो होते हैं ये जो आपको ईमेल्स आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, या बात ना आपको लिंक्स आते हैं और देखने में वो लग रहा होता है कि ओरिजिनल लिंक है, लेकिन जब आप ओपन करते हैं तो किसी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पर क्लिक करना है। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है आपको वो शॉर्ट लिंक्स आते हैं, बिट ले से स्टार्ट हो रहे होते हैं, इस तरह की तरह से, एक्चुअली वो लिंक नहीं होता, मेन लिंक उसके पीछे होता है। ये शॉर्ट लिंक क्रिएट होते हैं ना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या चीज़। हाँ, वो मैंने आपको लिंक भी भेजा था, शॉर्ट यूआरएल, वो बिट लिंक होता है। अब आपको सिर्फ एक शॉर्ट सा एक लिंक नजर आ रहा है, बिट लिंक क्या है, एक्चुअली उसके पीछे लिंक क्या है, उसने कहाँ पे राउट करना है, उसके पीछे मेन लिंक होता है, तो आपको सामने नहीं नजर आएगा। हो सकता है पीछे जो है वो जनाब किसी आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक हो, किसी और जगह से लिंक हो जहाँ से वो हैक करना चाह रहे हो। और बात बार ऐसा होता है, हैकर ये करते हैं खासतौर पर बड़ी हैकिंग केस में, तो पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन कर देते हैं, जिस तरह फेसबुक का पेज होता है ना, पूरे का पूरा वैसे इंटरफेस डिजाइन करते हैं, और आपको जनाब जी मैसेज आता है, फेसबुक की ईमेल होगी कि जनाब आपके ये मसले चल रहे हैं, आप अपने इस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रिकवर करें। तो लिंक भी वैसे होगा, फेसबुक रिकवरी अकाउंट नाम लिखा होगा। ये इसी तरह इसको कहते हैं मास्किंग की होती है। मास्किंग से मुराद ये होता है कि आपको ओरिजिनल इशू होता है जो आप चाहते हैं, जिस तरह आपको मैसेजेस आते हैं ना मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर, नंबर नहीं आता, नाम लिखा हुआ आता है कि नहीं आता, इस चीज़ वाले इसी तरह नाम लिखा हुआ आता है, हालांकि आपने सेव भी नहीं किया होगा, ये मास्किंग कहलाता है। तो मास्किंग कर देते हैं मतलब, और वो वेबसाइट पे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सामने एग्जैक्टली फेसबुक का पेज ओपन होगा, बिल्कुल वैसे की वैसे शेप हो। अब आप अपना लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन तो उसमें होना नहीं है, लेकिन उनके पास आपका लॉगिन और पासवर्ड चाहिए, समझा गया। ये सारे रैंसमवेयर और वो चीज़ें खैर। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट्स, एम्प्लॉयज से मतलब एम्प्लॉयज का करेक्टर है, एम्प्लॉय चोरी कर सकते हैं, एम्प्लॉयज हमारा कोऑर्डिनेटर उसकी दूसरे कॉलेज में आके सेल कर दे, और फिर अभी भी आपको मेरे में मैसेजेस आ रहे हैं आप सबको एक स्पेसिफिक कॉलेज के, तो नॉर्मली हमारे क्या के बच्चों को जिन्होंने पेपर दिया उनको स्पेसिफिक कॉलेज आप तो जरा ये सोचो कि हमारा कोऑर्डिनेट तो कोई छोड़ नहीं है, उनको बस डाटा कौन से कहाँ से जस्ट कनेक्ट, बस इतनी बात, इससे आगे बात आगे चलते हैं, अल्लाह माफ करे। इनसाइडर थ्रेट्स, और मजे की बात सिर्फ आप लोगों के क्यों किया, अगर यहाँ का कोई मैनेजमेंट का मजा है तो उसके पास प्रयास ही कर
उसके बाद एआई पावर्ड अटैक्स, आजकल तो एआई बहुत हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसकी जो बारह की टेक्निक्स हैं आज नहीं है कि उस तरीके से इसके ऊपर फिलहाल कोई भी मॉडल्स भी मौजूद नहीं है और ये भी तक डिफाइंड भी है इन प्रोसेस है कि किस किस तरीके से फ्रॉड करने के लिए ये दूसरे कामों को यूज़ किया जाए। चल ये हमारा क्या था डेटा स्किल। ये आपने लगा कि भैया ने यही आता है। चलो बड़ा समझ आया, सारा पीछे पढ़ के आना, कल फिर शुरू से सारा रिवाइज करेंगे, फिर आगे मैं आपको क्लास में याद करवा के भेजूंगा, मुझे कोई भरोसा नहीं है घर में जाकर आपने घंटा आधा घंटा पढ़ना है, बस घर जाके पढ़ो ना पढ़ो, मैं क्लास में याद करा के भेजूंगा। चलो